नमस्कार पंडित जी। नमस्कार जी। पंडित जी, हमारा सौभाग्य है आज आपसे आपके दर्शन हुए। और वैसे तो मेरा चुलकाना धाम में आना होता रहता है, लेकिन आज इस मंदिर के अंदर प्रांगण में आपके दर्शन हुए, ईश्वर के दर्शन हुए। तो हम ये चाहते हैं कि आप पंडित जी लोगों को बताएं कि इस स्थान का, इस मंदिर का क्या महत्व है, और यहाँ पर सबसे पहले मंदिर कब बना, इसकी लगभग कितने समय से? सबसे पहले तो आपका देवभूमि चुलकाना धाम पहुँचने पर हार्दिक स्वागत है जी। धन्यवाद। ये चुलकाना धाम, अपना चुलकाना धाम सतयुग की कथा है जी। उस समय राजा चकवा बैन हुए हैं। जी जी, ठीक है। तो बाबा लकेश्वर जी चुनकट ऋषि महाराज यहाँ पे तपस्या करते थे। इनका नाम चुलकेश्वर महाराज जी था। सही नाम है बाबा चुनकट ऋषि, वैसे लकेश्वर बाबा बोलते हैं। अच्छा, चुनकट। ओके। तो बाबा जी यहाँ तपस्या करते थे जी। तो उसमें राजा है चकवा बैन। चकवा बैन, चकवा एक उपाधि हुई है। अच्छा, जैसे प्रधानमंत्री मुख्यमंत्री बोलते हैं ना, तो चकवा उसको बोलते थे चक्रवर्ती, इसका पूरी पृथ्वी विराज हुआ। जी जी। तो राजा चकवा बैन का उस समय पूरी पृथ्वी विराज था। तो राजा ने एक संकल्प लिया था कि मेरी नगरी में जितने भी संत हैं सबको मैं अपने पास भोजन ग्रहण कराऊंगा। तो सबको निमंत्रण भेज दिया, बाबा जी को भी दे दिया जी। तो बाबा ने मना कर दिया था राजा को कि मैंने वरदान कर रखा है, तपस्या में लग रहा हूँ, आप जल ग्रहण नहीं कर सकते। जी जी। तो इसमें राजा ने अपना अपमान समझ लिया कि एक साधु मेरे आदेश का पालन नहीं करेगा तो जनता क्या करेगी जी। तो बाबा तो बोले राजा कि आप मेरी नगरी छोड़ के चले जाओ, यहाँ रहोगे तो मेरे आदेश का पालन करना पड़ेगा जी। तो बाबा ने बहुत समझाया, देखो हम तो साधु संत है, पूजा पाठ व्रत वगैरह करेंगे, नहीं माने राजा। तो 3 शर्तें रखी राजा ने बाबा के आगे जी। या तो आप मेरा भोजन ग्रहण करो जी, या मेरी नगरी छोड़ के जाओ जी, या फिर यहाँ रहते हो, अगर मेरे आदेश का पालन नहीं करते हो तो मेरे साथ युद्ध करना पड़ेगा अपना। अच्छा। तो बाबा ने युद्ध स्वीकार कर लिया जी। अच्छा, बाबा जी ने युद्ध चक्रवर्ती राजा से युद्ध स्वीकार कर, क्योंकि भोजन तो ग्रहण नहीं कर सकते वरदान की वजह, और नगरी छोड़ के नहीं जा सकते, सारे को राजू ने कहा। तो ये राजा चकवा बैन की 72 सोनी सेना दी जी। 72 सोनी का मतलब है जो महाभारत में लड़ी थी कौरव पांडव की, दोनों के मिला के कौरव पांडव की 18 सोनी सेना थी। उस राजा की 72 सोनी। तो बाबा ने 2.5 कुसा बनाई दुर्वा से। हाँ जी, उनकी 72 थी, 72 सोनी। अच्छा, ओके। तो बाबा ने दुर्वा होती है ना, उसकी 2.5 कुसा बनाई वेद मंत्रों से। एक कुसा जैसे थोड़े सैनिक के ऊपर फेंकी, कुछ तो सैनिक वहीं खत्म कर दी राजा की, कुछ भाग के जी। अच्छा। एक राजा के महल के ऊपर फेंकी जी, पूरा महल ही पलट रखा है। यहाँ 7-8 किलोमीटर दूर गाँव है सतकुंबा खेड़ी गनौर के पास। अच्छा। वहाँ पर राजा महल था, पूरी नगरी पलट दी थी। अच्छा। और आधी कुसा बाबा की बच गई जी। तो बाबा के तपोबल के कारण ये भूमि पवित्र हुई जी। इसलिए यहाँ पे श्री श्याम बाबा जी का शीश का दान हुआ। इसलिए कृष्ण भगवान ने इस भूमि को चुना था। अच्छा, इस भूमि को कृष्ण भगवान ने चुना था, बाबा जी की वजह से चुना। हाँ, बाबा के तपोभूमि थी ना, अच्छा, चुना था, इसीलिए इसको चुना ताकि यहाँ पर दान ले। तो इसलिए यहाँ पे श्री श्याम बाबा जी का शीश का दान हुआ। और इन बाबा जी के नाम से, चुनकट ऋषि के नाम से गाँव का नाम पड़ गया चुलकाना। चुनकट से ही चुलकाना। और जो अपने भारत की 84 सिद्धपीठ है जिसमें बड़े बड़े संतों ने तपस्या करी है, उसमें आता है अपना चुलकाना धाम, बाबा के तपोबल के कारण। तो पंडित जी, पुराना मंदिर तो ये वाला है, ये अभी नया बना है? ये प्राचीन मंदिर है। यहाँ पे पहले मंदिर था। अच्छा। बहुत विशाल मंदिर था। तो मूर्ति वही है प्राचीन मंदिर। अच्छा, मूर्ति प्राचीन है, प्राचीन मंदिर ऊपर से नया बना, अब दोबारा बनाया 3 साल पहले जी। तो ये पुराना जो सामने कुंड है, हाँ जी, इसका क्या महत्व है? ये यहाँ पे ना जो पहले यमुना नदी अपनी और बाबा के आश्रम के आगे बहती थी। अच्छा, यहाँ से यमुना नदी? यमुना नदी बाबा के आश्रम से जाती थी। तो फिर उसका बहाव तो कटता बदलता रहता, दूर चेंज हो गया तो फिर उसके बाद एक कुंड बनाया था बाबा का। तो 7 कोई थी पहले इसमें, तो उनसे जल भरता था। तो इस समय के साथ वो भी बंद हो गई है, तो ट्यूबवेल वगैरह लगा रखे, उससे पानी भरता है, समय सफाई होती रहती है इसकी। इस कुंड में स्नान करके बाबा के दर्शन करने चाहिए। जय हो बाबा, जय हो। और बाकी जैसे श्याम बाबा का द्वादशी पूजा थी, यहाँ इतवार का विशेष दिन है बाबा की पूजा। अच्छा, ये इतवार का? हाँ, इतवार का दिन है। यहाँ पे तो कई साल तक के भंडारे बुक रहते हैं, इतवार को भंडारा रहता है बाबा का। तो जैसे भक्तों की मनोकामना पूरी होती है, कोई बाबा की चादर लेके आता है, कोई श्रद्धा सामान प्रसाद, कोई भंडारा करवाता है, जिसकी जो श्रद्धा उसके हिसाब से। तो यहाँ पे कई साल तक एडवांस के भंडारे बुक रहते। बोले लकीसर बाबा की जय, देवभूमि चुलकाना धाम की जय। जय।